बेटा रीनीट 2026 का पेपर हमारा हो चुका है और इस साल एक बार नहीं दो दो बार हम लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें अगर हम 3 मई की बात करें तो बेटा पेपर बहुत इजी आया था। वहीं पर 2026 में अगर हम 21 जून की बात करें तो एक बार बेटा रिवर्स हो गया सब चीज़। डिफिकल्टी लेवल जो है काफ़ी अच्छा आया था, फिजिक्स डिफिकल्ट आई थी और कट ऑफ जाके जो है 540 +-10 पर अटक। वहीं पर अगर हम 2025 की बात करें, कंपैरिजन करें तो इसमें भी बेटा फिजिक्स बहुत टफ आया था और कट ऑफ हमारी 525 की थी। अगर अब पूछा जाए कि अगली साल हमारा क्या होगा मैम, अगली साल पेपर कैसा आएगा, तो बेटा ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है कि 2027 का पेपर किस तरीके का आएगा। वहीं पर बेटा काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम मैं 3 से ज़्यादा ड्रॉप दे चुका हूँ, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मैम मैं इस लूप में अटक के रह चुका हूँ, मैम मैंने अपना 100% दिया है अंदर से, मैम अब इससे ज़्यादा मेरे पे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता, अब मैं थक चुका हूँ। तो बेटा उनके लिए मेरे पास एक ही सजेशन है कि बेटा आप और फील्ड को परस्यू कर सकते हो, BA MS, BUMS, BPD, BSc, B फार्मा, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनके बेटा जो है आप जा सकते हो। क्योंकि बेटा इस एग्जाम में आप ये मत समझिए आप फेलियर हो, आप फेलियर नहीं हो, आपने अपना 100% दिया है, आपने वो जिद सीखी है, वो ठानना सीखा है, हार मानना ना सीखा है ना। और ये जो एक्सपीरियंस है आपको ऑल थ्रू आउट लाइफ काम देगा। तो आप अलग फील्ड को भी परस्यू कर सकते हो। कुछ और बच्चों की बात करें जो मैम कह रहे हैं कि मैम मैंने तो अपना 100% पोटेंशियल दिया ही नहीं, मैम मैंने तो 50% भी नहीं दिया, मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी, मैं तो ऐसे ही पेपर देने चला गया था, मैम मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैम मैंने रिवीजन नहीं करा, मैम मैंने तो क्लासेस ही नहीं ली, मैम मैं पूरे डिसिप्लिन में नहीं था, सब चीज़ तो ठीक पर थोड़ा थोड़ा करता था, मैम मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, या मैम टेस्ट तो मैं दे आता था पर मैम मैं एनालिसिस नहीं करता था। तो बेटा इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो है अगले साल और अच्छे से प्रिपेयर करो, और अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन एक अलग स्ट्रेटजी के साथ। आपको अब इतना समझ में आ चुका होगा कि किसी भी टॉपिक को हम सुपरफिशियली तैयार नहीं कर सकते, हम ऊपरी ऊपरी पढ़ के जो है इसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर की डिटेल थॉरो रीडिंग बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। आपने हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा कि जिस बच्चे ने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, वही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाया होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि थोड़ा और खुद को एडवांस, थोड़ा और स्ट्रेटजीज चेंज करने की ज़रूरत है, उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम मोड है हमारा वो CBD मोड है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है हमारा इस बार होगा। अब हर साल 20+ लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं, तो बेटा इस साल भी 20+ लाख स्टूडेंट अपेयर होंगे। अब इतने सारे बच्चे एक साथ तो बेटा पेपर दे नहीं सकते, है ना। तो 10 to 20 शिफ्ट में मान लीजिए हमारा अगर पेपर होगा, तो बेटा पेपर सेम लेवल का भी नहीं मिल सकता, सेम पैटर्न का भी नहीं मिल सकता, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, है ना। पैटर्न तो सेम रहेगा बेटा पर क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग हो सकता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन से जैसे जी मेंस में अपन का होता है उसी तरीके से होगा। अगर हम एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करें तो बेटा क्लास 12th में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, है ना। ये है एज लिमिट, वही है, नहीं लगाई गई है अभी और अब लगाएंगे भी नहीं बेटा। इस साल के लिए तो डेफिनेटली नहीं लगाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। अगर आप लास्ट दिसंबर में जाके ये नोटिफिकेशन देंगे तो इस तरीके का जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारे पास। यानी कि इस साल के लिए आप अटेम्प्ट लिमिट हो गई, कितनी भी बार दे सकते हो, या एज लिमिट दे सकते हो, इस सबसे तो फ्री हो। और कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं आएगा, एग्जाम पैटर्न अपन का वही रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में 45 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी में अपन के जो है 90 क्वेश्चन रहेंगे। अब हमें करना क्या है मैम, कैसे जो है हम अपना पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेटा सिलेबस पे अच्छे से स्टिक रहना है, जो हमारी नई NCERT है इसको टोटली फॉलो करना है। इस बार बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स, किसी भी NCERT को छोड़ना नहीं है। जो इवन नई एडेड जो टॉपिक्स हैं उसमें भी अच्छे से बेटा कह देते हैं ना महारत हासिल करनी है, बिल्कुल वही करना है। एक एक क्वेश्चन पे जो है हमें वर्क करना है, एक एक क्वेश्चन को हमें एक चैलेंज की तरह लेना है। कोई भी बेटा, पिछली बार मैं भी वीडियोस बनाती थी काफ़ी ज़्यादा वेटेज के ऊपर कि ये चैप्टर हमारा वेटेज में ज़्यादा है कि ये कम है, तो हमें इस पे भी अब कोई ध्यान नहीं देना है। आपने देखा है कि हर चैप्टर जो है अपने में एक अलग वेटेज रखता है और आपको हर चैप्टर को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हाँ, हम थोड़ा बहुत टॉपिक्स को देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारा वेटेज में है। अब बेटा सबसे पहले हमें करना क्या है,
सबसे पहले सोशल मीडिया से पूरी तरीके से आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ टाइप की अपडेट्स आती हैं, हमारा अचानक से ध्यान पूरा भटकता है, या बेटा सोशल मीडिया पे हम कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में। तो इस सब से आप टोटली अपना जो है लिंक खत्म करिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप चलाना बंद कर दीजिए, पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, है ना। और साथ में मल्टीपल जो रिसोर्सेज हैं, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी ले लेता हूँ, मैं वो भी ले लेता हूँ, क्या पता यहाँ से आ जाए, क्या पता कितना डिफिकल्ट आ जाए, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से क्या होगा बेटा, डाइवर्जन ज़्यादा होगा और पढ़ाई में कन्वर्जेंट कम होगा। समझ रहे हैं आप। तो बेटा हमें एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है। और बेटा जो फोमो क्रिएट करते हैं कोचिंग्स वाले कि हम जी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जी मेंस के सॉल्व करवाएंगे, आप हमसे पढ़िए, हमारे पास आइए, तो इस सब में भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एक को पकड़ लिया तो फुली मेंटली हर्टली आपको उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, और प्रोक्रेस्टिनेशन तो बेटा बिल्कुल नहीं करना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं। अपना जो है रियलिटी में जीजिए और ये समझिए कि मैम मेरे इतने नंबर आए थे, उसको एक्सेप्ट करिए कि मैम मेरे इतने नंबर आए थे, 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो कि मैम मेरे इतने ही नंबर आए थे और अब मैं इससे जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं बढ़ूंगा। मैं डे टू डे अपना इम्प्रूवमेंट करूंगा, डे टू डे अपने ऊपर वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, है ना। मैं टेस्ट दूंगा, टेस्ट का एनालिसिस करूंगा, कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, इसको मैं जरूर से जो है सुधारूंगा। वहीं पर बेटा एक चीज जो है मैंने काफी सारे स्टूडेंट में कॉमनली देखी है, चैप्टर होता है, लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हैं, क्लास को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, और बेटा पर एक कमी रह जाती है, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पेपर के साथ साथ में, सॉरी बेटा चैप्टर के साथ साथ में आपको उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट मैंने यहाँ 100 लिखा है, 100 नहीं, 200 से अबव ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हर एक चैप्टर के 200 से अबव ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। साथ में अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो सबसे जरूरी है इस साल आपका सेल्फ कंट्रोल रहना। सेल्फ कंट्रोल खुद पर रहना, किस चीज को आपको कितना टाइम देना है वो आपको कोई बताने नहीं आएगा बेटा, वो आपको खुद देखना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैंने ये एक और चांस लिया है तो इसमें मुझे कोई भी अपनी मिस्टेक जो है रिपीट नहीं करनी है, और बेटा कोई भी नई मिस्टेक भी नहीं करनी है। मैं मैंडेटरी क्लास लूंगा, टेस्ट करूंगा, मैं डेली में अपना टारगेट बनाऊंगा और उस टारगेट को मैं अचीव करूंगा। मैं डिसिप्लिन के में साथ चलूंगा, बहुत अच्छे से अपना जो है इस जर्नी को मैं कंप्लीट करूंगा, और मैं इस साल जो है अपना पूरा जी जान लगा दूंगा। तो बेटा इस चीज को आप फॉलो करिए, है ना। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आई होप आपको काफी सारी हेल्प मिली होगी, है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।